मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 448 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में 448 मरीज पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 168 मरीज पहुंचे हुए हैं। जयरोग्य अस्पताल में डॉग बाइट के 155 मरीज पहुंचे हैं। हजीरा अस्पताल में डॉग बाइट के 125 मरीज पहुंचे हुए हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश के कई जिले और खासतौर पर अगर बात करें ग्वालियर की, तो हाल ही में और खबरें सामने थी, जहां पर भी डॉग बाइट के 400 से 500 लोग शिकार हुए थे। और इस बार एक बार फिर से खबर सामने आ रही है और सभी जो मरीज हैं वो जिला अस्पताल पहुंचते जा रहे हैं। फिलहाल इलाज उनका जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो लगातार डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं लोग। अगर सिर्फ ग्वालियर की बात करें तो पहले भी आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉग बाइट के शिकार होते 400 से 500 लोग। इस बार 448 लोग शिकार हुए हैं। अब प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? देखिए, प्रशासन लगातार की कोशिश ये है कि डॉग बाइट की जो घटना है वो रुके, और उसके लिए उसने अस्थायी सेंटर है वो भी शुरू किया। लेकिन जिस हिसाब से डॉग को पकड़ना चाहिए, उनकी बर्थ कंट्रोलिंग के लिए उनकी नसबंदी करना चाहिए, वो प्रोग्राम फिलहाल तौर पर बंद है। और इसी के चलते ग्वालियर शहर में लगभग 50,000 से ज्यादा जो संख्या है आवारा कुत्तों की पहुंच गई है। एक आंकड़े के मुताबिक ये भी है कि एक साल में लगभग 80,862 लोगों को कुत्तों ने काटा है। अब ऐसे में सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस तरह का नेचर क्यों देखने को मिल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में कुत्तों का। तो ये कहा जा रहा है कि सर्दी का सीजन है और ऐसे में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, और जब उनको कोई डिस्टर्ब करता है, तो ये आक्रामक हो जाता है। और यही देखने को मिल रहा है कि जो सबसे ज्यादा शिकार बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को बना रहे हैं, बुजुर्गों को बना रहे हैं। और हालात ये है कि गली मोहल्लों में लोगों का अकेले निकलना, यानी कि पैदल निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर इस दौरान कुत्ते उनके पीछे दौड़ जाते हैं और जब उनसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपना निशाना बना देते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली है। इसके साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि पालतू कुत्तों ने भी अपने मालिकों को शिकार बनाया है। तो हैरत की बात यह है कि लगातार जो कुत्तों के जो नेचर्स में चेंजेस दिख रहा है, उसके चलते लगातार जो डॉग बाइट्स की घटना है वो बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 448 डॉग बाइट के शिकार हैं। ग्वालियर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पहुंचे। ये सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा है, प्राइवेट अस्पतालों में भी पहुंचे। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉग बाइट की घटनाएं हैं ग्वालियर में कितनी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक ये भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों का जो शिकार हो रहे हैं, वो लोग वो अकेले ग्वालियर जिले में है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो रेशो है वो मासूम बच्चे हैं। उसमें लगभग 40% ऐसे लोग हैं डॉग बाइट के शिकार, उसमें मासूम बच्चे ही दिखाई आ रहे हैं। बिल्कुल नासिर, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि शुरुआत में ही आपने कहा था कि काम इस पर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, कि उसके बाद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर। इस पूरी ग्वालियर से खबर है, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 24 घंटे में 448 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में 448 मरीज पहुंचे हैं। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जयरोग्य अस्पताल में डॉग बाइट के 155 मरीज पहुंचे हैं। हजीरा अस्पताल में डॉग बाइट के 125 मरीज पहुंचे हुए हैं। नासिर, आपके जिले में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की खबरें आई और फिर से आ रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो इंतजाम करना चाहिए नगर निगम को, जिला प्रशासन को, वो नहीं कर रहा। यानी कि जो बर्थ कंट्रोलिंग का उनका जो सेंटर है वो शुरू करना चाहिए था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है, जिसके कारण लगातार कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालात यह है कि 50,000 से ज्यादा कुत्ते ग्वालियर शहर में हो गए हैं। और एक आंकड़ा ये भी है कि एक साल में 80,862 लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया। तो ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है और मेरे हिसाब से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा ग्वालियर में। लेकिन बावजूद इसके कोई इसको ठोस कार्रवाई, यानी कि कुत्तों को पकड़ने को लेकर कोई भी एक बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि निगम ने हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किए हैं कि जिनके इलाकों में डॉग हैं उनको पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आइसोलेट सेंटर जरूर चालू किया, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, उतना प्रभावी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये डॉग बाइट के घटनाक्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।